दोस्तों, अगर आपको लगता था कि वन पीस फाइनल सागा पहले से ही बहुत ज्यादा इंसेन हो चुकी है, तो लेटेस्ट चैप्टर्स ने लिटरली पूरा गेम ही बदल दिया है। क्योंकि एल्बैफ में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल बैटल नहीं है। लफी एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा है जिसके सामने उसकी पूरी पावर के बावजूद सिचुएशन उसके फेवर में नहीं जा रही, और वो दुश्मन है IMU। हाँ दोस्तों, वही इमू जो पिछले 800 सालों से पूरी दुनिया के ऊपर छिपकर राज कर रहा है। और सबसे क्रेजी बात, जब लफी प्रेशर में आ रहा है तभी एक ऐसा कैरेक्टर सामने आता है जिसके बारे में हमने सालों तक सिर्फ थ्योरीज बनाई थी। स्कॉप गबन, रोजर पायरेट्स का लेजेंडरी मेंबर, वो इंसान जो गोल्डी रोजर के साथ लाफ टेल तक गया था। और अब गबन सीधे इमू के सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये एक्चुअली ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन को पासिंग ऑफ द टॉर्च है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इमू आखिर कितना डेंजरस है, गबन ने लफी को जो मैसेज दिया उसका असली मतलब क्या है, शैंक्स का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, लफी का अगला पावर अप क्या हो सकता है, ब्लैकबियर्ड इस पूरे केओस का फायदा कैसे उठा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल सागा में आखिर सेटअप क्या कर रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको अपनी सबसे बड़ी थ्योरी बताने वाला हूँ। पार्ट 1, एल्बैफ अब सिर्फ जायंट्स का आइलैंड नहीं है। सबसे पहले एल्बैफ की बात करते हैं। जब हमने वन पीस शुरू किया था तब एल्बैफ एक लेजेंडरी जगह लगती थी, जायंट्स की होमलैंड, यूसोप का ड्रीम डेस्टिनेशन, नीका और जायंट्स से जुड़ी एक मिस्टीरियस जगह। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एल्बैफ फाइनल सागा का इतना बड़ा बैटलफील्ड बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ जायंट्स नहीं है, यहाँ लफी है, शैंक्स का कनेक्शन है, लोकी है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का कनेक्शन है, इमू है, एंशिएंट हिस्ट्री है, और सबसे इम्पोर्टेंट जॉय बॉय और नीका की लेगेसी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। मतलब एल्बैफ अब एक नॉर्मल एडवेंचर आइलैंड नहीं रहा, ये लिटरली फाइनल वॉर का एक मेजर स्टेज बनता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इमू का खुद बैटलफील्ड में आना। पार्ट 2, IMU को हमने अभी तक प्रॉपर्ली समझा ही नहीं था। दोस्तों, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हमने इमू को सालों तक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के रूप में देखा, एक शैडो, एक सीक्रेट रूलर, एक ऐसा इंसान जिसका नाम दुनिया के ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली अलग है। अब हम समझ रहे हैं कि इमू सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का बॉस नहीं है, इमू उस पूरे सिस्टम का सेंटर है जो पिछले 800 सालों से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वॉइड सेंचुरी को एरेज करना, हिस्ट्री को मैनिपुलेट करना, एंशिएंट किंगडम को डिस्ट्रॉय करना, पूरे देशों को मिटा देना, ये किसी नॉर्मल विलन का काम नहीं हो सकता। और अब जब इमू डायरेक्टली लफी के अगेंस्ट खड़ा है तो ये फाइट सिर्फ एक सिंपल बैटल नहीं रह जाती, ये सिर्फ लफी वर्सेस इमू नहीं है, ये है जॉय बॉय वर्सेस वो ताकत जिसने जॉय बॉय के एरा को खत्म किया था। लफी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, इमू कंट्रोल को, लफी लोगों को हंसाता है, इमू लोगों को डर से कंट्रोल करता है। लफी दुनिया को फ्री करना चाहता है, इमू दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और अब दोनों एक ही बैटलफील्ड पर हैं। पार्ट 3, लफी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गियर 5 इनफ नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ध्यान दो, लफी के पास इस समय वन पीस वर्ल्ड का एक इंसेन आर्सेनल है। एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी, एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी, कॉन्करर्स हाकी, कॉन्करर्स कोटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट गियर 5 लफी को इतनी फ्रीडम देता है कि वो अपनी बॉडी को लगभग अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से यूज कर सकता है। लेकिन गियर 5 का मतलब ये नहीं है कि लफी अब अनबीटेबल हो गया है। कैदो के अगेंस्ट भी हमने इसकी लिमिट्स देखी थी, और इमू के अगेंस्ट तो ये और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। लफी अभी भी डैमेज ले रहा है, लफी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और इसी पॉइंट पर स्टोरी में एंट्री होती है स्कॉप गबन की। पार्ट 4, स्कॉप गबन का रिटर्न। दोस्तों, जरा इमेजिन करो, रोजर पायरेट्स का एक लेजेंडरी मेंबर जो रोजर के साथ सेल कर चुका है, जो लाफ टेल तक पहुंच चुका है, जो उस जर्नी का हिस्सा रहा है, वो आज के एरा के पायरेट किंग कैंडिडेट के सामने खड़ा है, मंकी डी लफी।
और गबन का रोल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर का नहीं है, वो रोजर की जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। रोजर की जनरेशन बेसिकली लफी की जनरेशन को टॉर्च पास कर रही है और गबन लफी को एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देता है। अगर तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो तो तुम सेफ राउट चूज नहीं कर सकते, तुम डेंजर से भाग नहीं सकते, तुम्हें दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज का सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपनी फ्रीडम के लिए फाइट भी करनी पड़ेगी।